महादेव चाहते हैं तो यह सृष्टि चल रही है और वह चाहें तो एक पल में यह सृष्टि का विनाश भी कर सकते हैं। महाकाल की भक्ति की यह वीडियो पाकिस्तान के सलूजा परिवार से शुरू होती है, जो कि 1947 के बाद दिल्ली में आकर बसे। और यह परिवार शाम सलूजा जी का था, जो कि पाकिस्तान में एक बड़े ऑफिसर थे। अपनी पत्नी और बेटे समर के साथ वह दिल्ली आए। सरकार की तरफ से उन्हें घर बार, जमीन सब कुछ मिला और एक शाही जिंदगी भारत में जीने लगे जैसे पाकिस्तान में थे। यहाँ दिल्ली में अपना कारोबार शुरू किया। लड़का समर बड़ा होने लगा और देखते ही देखते समर की शादी आगरा की रहने वाली ज्योति के साथ कर दी गई। ज्योति ने अपने परिवार की काफी सेवा की और महादेव की भक्ति बचपन से ही उसके मन में थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और शाम सलूजा को एक दुख सताने लगा। घर बार, कारोबार, पैसा सब कुछ था, लेकिन समर के विवाह के 4 साल बाद तक भी उसे औलाद नहीं हुई। यही दुख शाम सलूजा को सताने लगा कि उसका वंश यहीं पर खत्म हो जाएगा। इसी दुख के साथ शाम सलूजा और उसकी पत्नी इस दुनिया से चले गए और अब समर और ज्योति अपने घर में अकेले थे। महादेव पर विश्वास रख दोनों जीवन चला रहे थे। दिल्ली के बड़े से बड़े हॉस्पिटल से इलाज करवाया गया, लेकिन बात नहीं बनी। फिर देसी तरीके भी अपनाए गए, फिर भी बात नहीं बनी। अब लोग बताते जा रहे थे और समर और उसकी पत्नी जो भी कोई बताता उसी तरह से करने लगे। कोई भी बाबा, किसी तरह का यज्ञ, पूजा कुछ भी नहीं छोड़ा, लेकिन बात नहीं बनी। लोग बातें बनाने लगे। समीर को लगने लगा कि उसके बाद यह सारी दौलत का क्या होगा, और इसी परेशानी में उसने शराब पीनी भी शुरू कर दी और हर पल शराब के नशे में रहने लगा। मंदिर, भगवान, बाबाओं पर उसका विश्वास उठने लगा। समर ने ज्योति को भी महादेव की पूजा करने से मना कर दिया, लेकिन ज्योति चोरी चोरी से महादेव के आगे हर दिन विनती करती। एक दिन एक साधु पुरुष उनके घर आए। हर हर महादेव का जयकारा लगाकर उन्होंने केदारनाथ जाने के लिए सेवा मांगी। ज्योति ने कहा कि बाबा, मैं सेवा तो जरूर दूंगी, लेकिन मेरे पति के आने से पहले आप यहाँ से चले जाओ। बाबा ने कहा कि ऐसा क्यों? ज्योति ने सारी बात बताई। बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारी सेवा शिव के चरणों में रखूंगा। ज्योति ने कहा कि पैसा, घर बार, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन औलाद नहीं है। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत इतनी की खराब है कि अपने जीवित रहते मैं अपनी औलाद का मुंह नहीं देख पाऊंगी। बाबा ने कहा कि महादेव सब कुछ सुन रहे हैं। तुमने महादेव की इतने साल पूजा की है और अब भी महादेव के लिए सेवा दे रही हो, तो यह तो सच है कि तुम अपने जीवित रहते अपने संतान का मुंह नहीं देख पाओगी, लेकिन तुम्हारे घर में औलाद जरूर जन्म लेगी, फिर चाहे तुम उसे देख पाओ या फिर नहीं। इतनी बात कहकर वह बाबा वहां से चले गए। कुछ समय के बाद पता चला कि ज्योति तो प्रेग्नेंट है। जब उसने जांच करवाई तो सच में ही वह मां बनने वाली थी। अब घर में खुशी का माहौल था। समर ने शराब का नशा भी छोड़ दिया और धीरे धीरे बच्चे के जन्म का समय नजदीक आने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ज्योति अब भी नाराज थी। ज्योति ने समर को बताया कि एक बाबा हमारे घर में आए थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में औलाद तो होगी, मगर तुम उसे देख नहीं पाओगी। मुझे लगता है कि शायद मैं बच्चे के जन्म के साथ ही मर जाऊंगी। समर ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन ज्योति को उस बात पर पूरा यकीन था। जब बच्चे के जन्म का समय आया तो उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। जब हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा कि ज्योति की मौत तो 20 मिनट पहले ही हो चुकी है। जितने समय पहले इसकी मौत हुई है, इसका बच्चा भी अब तक मर चुका होगा। अब एकदम से सब कुछ खत्म हो गया। पहले तो बीबी थी, अब ना तो बीबी रही और ना ही बच्चा। लाश को घर लेकर आए। अंतिम रस्मों की तैयारी हो रही थी। सभी साक संबंधी वहीं पर इकट्ठे हुए और दुखी थे। चिखा पर लेटाया गया और चिखा को आग भी लगा दी गई। चिखा से बड़ी बड़ी आग की लपटें निकलने लगी। समर तो यही सोच रहा था कि बाबा का वह वचन झूठा कैसे पड़ गया, तो अचानक से चिखा गिर पड़ी। लकड़ियां इधर उधर बिखर गई। आग की गर्मी से लाश का पेट फट गया और उसका बच्चा बाहर आकर गिरा। औरतों ने बच्चे को उठाकर साफ किया। जब उस बच्चे को देखा गया तो बच्चा बिल्कुल सही सलामत था और सांस ले रहा था। बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया गया। बच्चा बिल्कुल ठीक था। जब हॉस्पिटल के डॉक्टर उसे चेक कर रहे थे तो उस बच्चे के मुंह से साफ साफ शब्दों में हर हर महादेव निकल रहा था। डॉक्टर और नर्स यह देखकर दंग रह गए। समर और उसके रिश्तेदार भी वहीं पर खड़े थे और यह कौतक देखकर वह भी दंग रह गए। इसके साथ साथ उस साधु महात्मा का वह वचन भी पूरा हो गया कि तुम्हारे घर में औलाद तो होगी, लेकिन तुम उसका मुंह नहीं देख पाओगी।
आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आप महादेव के इस चमत्कार को मानते हैं? अगर मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना।